नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा में, जहां हमारे साथ यहां मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के गोरखपुर मंडल के सेक्टर संयोजक ज्ञान प्रकाश सिंह जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर इनकी क्या तैयारी है, इनके पार्टी की क्या तैयारी है, और ये जो राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल हो रहा है उस पर इनका क्या कहना है और बहुजन समाज पार्टी का क्या नज़रिया है। और जहाँ तक कि एक सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मायावती जी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आखिर इनके पार्टी की रणनीति क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव में, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान प्रकाश जी हमारे कार्यक्रम। ज्ञान प्रकाश जी, हम चाहेंगे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि जो इस समय राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल चल रहा है, लोग भाजपा से छोड़ के सपा में जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, उसमें वो मंत्री रहे, आपकी पार्टी से रहे, पिछड़ों के नेता हैं माना जाता है। उसके बाद उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है कि वो जानते हैं कि जिस पार्टी का बहुमत होने वाला है या जिस पार्टी की भविष्य में सरकार बनने वाली है उनके साथ वो जाते हैं। तो ये जो दल बदल की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा पिछले 3 विधानसभाओं से किया जा रहा है, इस पे क्या कहना है आपका, और इस बार जब वो सपा में जा रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? जहाँ तक जिस नेता की आप चर्चा कर रहे हैं उस नेता की ज़मीन और हैसियत बहुजन समाज पार्टी ने तैयार किया। बिना बहुजन समाज पार्टी के वो विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाए थे। और ऐसे दल बदलू नेता जिनकी न कोई नीत है, न नियत है, न विचारधारा है, जो केवल कुर्सी के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी है। और इस बार इन लोगों को जनता नकारने का मन बना चुकी है। इन लोगों का वही हाल होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन जो इस समय समीकरण चल रहा है और जो इस समय सारी जगह देखा जा रहा है कि इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव है ये समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। आपकी पार्टी का कोई जनाधार, लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो क्या रणनीति है, क्यों आपकी पार्टी अभी तक इतनी शांत है? हर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तमाम उलटफेर कर रहे हैं और आपकी पार्टी इस समय शांत है, क्या कहा जाएगा इसको? यही बात सन 2007 में उत्तर प्रदेश और देश की मीडिया और सर्वे के लोग भी कहा करते थे, लेकिन बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 5 साल कानून का राज्य रहा, भयमुक्त समाज रहा। चूँकि जनता के सामने 2012 में हम अपने किए गए कार्यों को नहीं पहुंचा पाए, समाजवादी पार्टी आई जिसने प्रदेश में 5 साल में 500 दंगे करवाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने झूठा सपना दिखाकर कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, गंगा को साफ करेंगे और राम मंदिर, जो मंदिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में उनकी सरकार रही, कभी भी विधानसभा और लोकसभा से प्रस्ताव बना के राम मंदिर के पक्ष में नहीं भेजे। वो तो बाबा साहब के संविधान से स्थापित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बदौलत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। और ये राम मंदिर बना रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं। जिस प्रदेश में 5 साल की लड़कियों से लेके 75 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं गैंगरेप हो रहा है, जिस प्रदेश में सीता ही सुरक्षित नहीं है, वहाँ आप राम राज्य कैसे लाएंगे?
जिस देश में एक द्रौपदी के चीरहरण के लिए महाभारत हो गया था, आज रोज चीरहरण हो रहा है। और यह गुंगी बहरी और निकम्मी सरकार राम मंदिर का ढोल पीट रही है। भगवान राम भी इस बार इसको माफ़ नहीं करने वाले हैं और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहाँ तक आपने कहा कि बहन मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सतीश मिश्रा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन मायावती जी विधान परिषद की सदस्य रही, विधानसभा की सदस्य रही, 4 बार लोकसभा की सांसद रही, 4 बार राज्यसभा की सांसद रही। वो चुनाव से घबराने वाली नहीं है। लेकिन चूंकि 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, बहन जी को कैंपेन करना है और जब जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो संविधान में यह व्यवस्था है कि देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी रास्ते जा सकता है, देश का मुख्यमंत्री विधान परिषद के भी रास्ते जा सकता है। उसी रास्ता को अख्तियार करके भय मुक्त समाज और कानून का राज हम स्थापित करेंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस समय हम पथरदेवा में मौजूद हैं और यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के सुनील राव जी। और यहाँ एक वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर और एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो मुख्य 2 पार्टियाँ हैं उनसे मैदान में हैं। और आपके जो नेता हैं सुनील राव वो चुनाव मैदान में है बहुजन समाज पार्टी से। तो इन 2 मंत्रियों के खिलाफ आपकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह की रणनीति आप पथरदेवा विधानसभा में अपना रहे हैं? जहाँ तक यहाँ के वर्तमान विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उनके कुकर्मों से जनता आज जिस भी गांव में जा रहे हैं, गांव के बाहर से ही उनको खदेड़ दे रहे हैं। उनकी जमानत जब्त होने वाली है और इसी चुनाव में उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। और जहां ब्रह्मा शंकर तिवारी जी की बात है, वह उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब उनको दूसरे विधानसभा को छोड़ के दूसरे दिशा की तरफ अपने को अग्रसर होना चाहिए। और अभी जनता ने उनको उपचुनाव में देवरिया जनपद के देवरिया विधानसभा के उपचुनाव में जबरदस्त पटकनी दी थी। अब वो अपना विधानसभा कसिया जो उनकी जन्म भूमि और कर्म भूमि है उसको छोड़ के पथरदेवा में आए हैं। यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है, बुरी तरह से हारेंगे। सुनील राव जी एक युवा नौजवान लड़का है जिसके अंदर एक कसक है, एक ललक है। विगत 5 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा है। अपने खून मेहनत से कमाई गाढ़ी पूंजी को गरीब मजलूमों, नौजवानों, किसानों के लिए प्रयोग कर रहा है। किसी के यहाँ कोई मरा हो, कोई दुख आपदा पड़ा हो, सुनील राव और उनके लोग वहाँ आर्थिक मदद निस्वार्थ भाव से देते रहे हैं। क्षेत्र में चाहे मंदिर बनवाना हो, मस्जिद बनवाना हो, चाहे जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम हो, सुनील राव दिल खोल के जनता के साथ खड़े मिले हैं। इस बार पथरदेवा की जनता इस अपने बेटा और नेता को अपना रहनुमा और चौकीदार चुनने का मन बना चुका है। और सुनील राव को कोई भी पार्टी की ताकत विधानसभा में पहुंचने से रोक नहीं पाएगी, ऐसा बहुजन समाज पार्टी और हम लोगों का विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या रणनीति है उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में पथरदेवा में, और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब में इन्होंने बताया और क्या क्या रणनीति है और किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं इस पर भी प्रकाश डाला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।